माननीय मंत्री जी ने कहा कि सही बात है, विधायक की अनुशंसा करने की आवश्यकता ट्रांसफर के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन करना क्यों पड़ता है, वही तो सवाल है। हम भी मानते हैं अगर किसी को रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो उसे आवश्यकता है प्राथमिक उपचार की, लेकिन फिर भी करना पड़ता है विधायक को। सवाल ये है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपका जो विभाग है वो उदासीन है, इस बात को स्वीकार कीजिए। और नहीं तो हम कह रहे हैं, आप एक भी रिकॉर्ड प्रस्तुत कीजिए कि आपने मंत्री प्रभार संभालने के बाद विभाग ने जाकर स्वयं ट्रांसफर को बदला है बिना किसी आवेदन के, बिना ग्रामीणों की शिकायत के। एक भी दावा प्रस्तुत कीजिए माननीय मंत्री महोदय। और दूसरा बात, चूंकि मेरा ये सवाल नहीं था लेकिन कहना चाहेंगे, एक तरफ तो आप बिजली बिल माफ करने की बात करते हैं और विगत 15 दिनों में हमें लगता है कि 1 दर्जन ऐसी समस्याएं आई हैं जहां आपने 40,000 का फाइन किया है। जब उनसे पूछते हैं तो कहता है ये फरवरी और मार्च का महीना है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम फरवरी और मार्च का महीना क्या है, वसूली का महीना है क्या? जब भी नहीं, अगर विभाग से बात होती है तो वही कहता है कि ये फरवरी और मार्च का महीना है, ऊपर से दबाव है। तो क्या ये फरवरी और मार्च के महीने में सभी विभाग वसूली करते हैं क्या जनता से? 40,000 का फाइन हुआ है अध्यक्ष महोदय, बैग में हम आवेदन भर के लाए हैं। अगर मेरा दावा गलत है तो हम कहेंगे कि हम 2 महीने का मेरा सैलरी नहीं दिया जाए, हम आवेदन लेके आए। ऐसे बात नहीं करते हैं। जिनको 40,000 का फाइन लिया है उनका आवेदन लेके आए हैं। माननीय सदस्य, समस्या का समाधान और निराकरण करना है, उतना आवेग नहीं। ठीक, माननीय मंत्री जी, अगर वैसा विषय है इनके पास तो उसको दिखवा लीजिए, ऐसा विषय है तो दिखवा लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो बड़ा स्पष्ट करते हैं इस विषय को लेकर के कि पूछते हैं कि कितने आप राज्य में आंकड़ा बदले, क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आवे, हम उनको आंकड़ा देंगे महोदय। वो तो पूरक में आज नहीं है महोदय, आंकड़ा लेके आवे क्या वो लिखे कि हम क्वेश्चन के माध्यम से आवे, पूरक विषय के माध्यम से आवे, कितने टार बदले, कितने ट्रांसफार्मर बदले, कितने पोल बदले, कितने विद्युतीकरण किए, ये पूरे आंकड़ा देंगे महोदय। रह गया दूसरा, उनका कहना है, उनका आरोप है कि नहीं वसूली किया जाता है महोदय। वसूली और कार्रवाई उस पर हो जा रहा है जो अवैध कनेक्शन, अवैध टोका बना करके विद्युत अपना घरों में बहाल किए हुए महोदय। जिनके घरों पर मीटर लगा हुआ है महोदय, उनको तो 200 यूनिट सरकार फ्री दे रही है बिजली, कहां उस पर कोई कार्रवाई होगी महोदय? जो कनेक्शन नहीं लिए हैं उस पर कार्रवाई हो रही है महोदय। क्या माननीय विधायक जी चाहते हैं कि अवैध कनेक्शन के द्वारा गांव में बिजली जलाए लोग क्या? धन्यवाद महोदय। ठीक, हो गया जयराम जी, हो गया। अध्यक्ष महोदय, अगर उस तरह का कुछ शिकायत आपके पास है तो आप आसन को भेजवा दीजिए। के कंज्यूमर, आप आसन को भेजवा दीजिए। कुछ शिकायत है तो हम मंत्री जी को, ठीक है, इन त्रुटियों को दुरुस्त किया जाए। हाँ ठीक, आप हमको कागज भेजवा दीजिए, प्रोसीडिंग का पार्ट बना के मंत्री जी को भेजवा दीजिए, आप भेजवा दीजिए। ठीक, विपक्ष आज सदन में भी आप इनको सम्मान देने का काम। अध्यक्ष महोदय, क्या आरोप लगाएंगे? और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज उड़ीसा में देखिए मैया को क्या सम्मान देते हैं, 830 रुपया देते हैं। मध्य प्रदेश में मैया को कितना सम्मान देते हैं, 1100 रुपया देते हैं। असम में कितना देते हैं, जो यहाँ करके 6 महीना तक इस सरकार को मदद करने का प्रयास किया, वो मुख्यमंत्री मैया को 1200 रुपया सम्मान देने का काम करता है। बताइए, चिंता मत कीजिए, असम भी आने वाला समय में आपका ये सुपड़ा साफ करने का काम होगा। अध्यक्ष महोदय, और ये लोग बोलते हैं लोकसभा विधानसभा, लोकसभा है कि विधानसभा, ये इनको समझ में नहीं आता। आप तो कभी ये सत्ता पक्ष में आएंगे ही नहीं। अगर दिल्ली में सरकार रहे तो क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार देश का माता पिता के रूप में है, सवाल जवाब तो सबसे अधिक उससे होना चाहिए। आज देखिए अध्यक्ष महोदय, ये अखबार का ही एक ये अध्यक्ष महोदय आर्टिकल निकला है जहां केंद्र सरकार मात्र 650 करोड़ रुपया देता है 17-18 हजार करोड़ रुपए में। बताइए कैसे हम सरकार चलाएं? और अभी महीना साल पूरा होने जा रहा है, 1 महीना भी नहीं बचा, अभी तक पैसा नहीं आया। कैसे सरकार काम करती होगी? प्रधानमंत्री आवास कहां चला गया अध्यक्ष महोदय? जब स्थिति हाथ से निकलने लगती है अध्यक्ष महोदय तो बहुत तकलीफ होती है। आज आपको पता है अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में खिलाड़ियों का कितना उत्साह और खेल के प्रति लोग
नौजवानों का कितना रुझान रहता है। और खेल को लेकर के अध्यक्ष महोदय जानते हैं, भारत सरकार अपना बजट का 30% से अधिक बजट सिर्फ गुजरात को देता है, जहां एक भी मेडल कोई नौजवान नहीं उठाता, और यहां मात्र 20-30 करोड़ रुपए हमें मिलता है। अध्यक्ष महोदय, आज देखिए मेडलों की झड़ी लगी रहती है इस राज्य में, लेकिन पैसे के अभाव में, सीमित संसाधन में हमें काम करना पड़ता है। लेकिन उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब संसाधन बगैर हम इतनी मजबूती के साथ खड़ा होने का संकल्प लेते हैं, ये संसाधन अगर हमारे पास है तो हम इसमें भी बहुत काम करने की संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष महोदय, सरकार के जो लक्ष्य हैं, सरकार के जो उद्देश्य हैं, सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या नहीं किया, कभी शब्दों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दकोश से नए शब्द निकाल करके ऐसे ऐसे शब्दों के साथ ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और तो और अध्यक्ष महोदय, इनको पता है कि इनकी आने वाले समय में क्या हसर होने वाली है, और आजकल ये ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी मुझे कुछ कुछ चीजें जो इस भाषण से अलग है, मुझे अचानक याद आया, मैं चाहता हूं कि इस सत्र में उस बात को रखा जाए। शायद आपने भी देखा होगा अध्यक्ष महोदय, अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर मैं अस्पताल में गया था, अस्पताल में था कई दिनों तक, तो थोड़ा मुझे भी सर्दी खांसी हो गई थी, तो मैं मास्क लगा के घूम रहा था। कल भी एक अस्पताल गया, हमारे राज्यसभा सांसद दुर्घटना में उनको चोट आई, तो हमने मास्क लगा के रखा। तुरंत लोगों ने ये रूमर उठाया कि मुख्यमंत्री को लंग्स में प्रॉब्लम आ गया है, मुझे कैंसर हो गया है, तरह तरह के। कुछ लोगों ने ये भी रूमर उड़ाया है कि सरकार कोई काम नहीं करेगी, अभी सरकार काम करने की इच्छा में नहीं है, सरकार 2 साल के बाद काम करेगी। आखिर ये बात करता कौन है अध्यक्ष महोदय? ये इस तरीके के रूमर्स बनाते कौन है कि मुख्यमंत्री बीमार है, अब चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं ये षड्यंत्रकारी जो जमात है अध्यक्ष महोदय, यहां तो दिल्ली में तो उनको निष्कासित कर दिया गया सत्र भर के लिए, ये तो खुद ही से निष्कासित हो गए अध्यक्ष महोदय, देख लीजिए अभी इनका यही हाल होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता पक्ष तो हमारी पूरा परिवार हम लोग साथ में है, यहाँ अपनी बातों को रखने का कोई मतलब नहीं है अध्यक्ष महोदय, बहुत अधिक। मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा।